15वीं सदी का भारत और उस भारत में उस समय धार्मिक कर्मकांड, जात पात, दिखावटी आडंबर चरम पर थे। इसी शहर में रहते थे संत कबीर दास जी, एक जुलाहे के रूप में, जो सच्ची भक्ति के मार्ग के प्रचारक थे। वे जाति पाति, धर्म, मत, मूर्ति पूजा, मस्जिद, मंदिर सबकी सीमाओं को तोड़कर केवल नाम और सच्चे राम की बात करते थे। और वहीं काशी में रहते थे शेख तकी, एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान, जिन्होंने कुरान, हदीस, शरिया का गहन अध्ययन किया। उनका मानना था कि अल्लाह तक पहुंचने का मार्ग केवल शरीयत अर्थात इस्लामी कानून से होकर जाता है। ये टकराव दोनों के बीच में जो हुआ और फिर धीरे धीरे ये टकराव समझदारी की ओर बढ़ता गया। आज जो आपको संवाद बताया जा रहा है कबीर साहब और शेख तकी के बीच का, इसमें शेख तकी ये वही शेख तकी हैं जिन्होंने कबीर साहब को तब बचाया था जब लोग बोले कि अरे ये तो शैतान है। जब नीरू नीमा इनको उठाकर लाए थे लहर तारा तालाब के पास से, और इनका जब नामकरण करने के लिए कुरान खोली गई तो पूरे कुरान पर एक ही शब्द आया, कबीर कबीर कबीर। तो जितने भी मुसलमान थे, जो वहाँ पे काजी थे, जो मौलवी थे, वो बोले कि हम कभी भी अपने अल्लाह के नाम पर किसी का नाम नहीं रखते हैं। अगर इसका नाम कबीर ही कबीर आ रहा है, ये शैतान हो सकता है, इसकी हत्या कर दी जाए। उस समय शेख तकी जी ने ही इनको बचाया था और कहा कि इस्लाम का मत है शांति का मत, इसे शांति से ही चलने दो और इस बालक को मैं शिक्षा दूंगा, मैं इसका मुर्शिद बनूंगा, मैं इसे सच्चा मुसलमान बनाऊंगा, इसे सारी चीज़ें सिखाऊंगा मुस्लिम धर्म की। उस वक्त शेख तकी जी ने 5 वक्त की नमाज, रोजे, हज, ज़कात ये सब कुछ कबीर साहब को सिखाया, उनको इस्लाम का ज्ञान दिया। धीरे धीरे कबीर साहब बड़े हुए तो रामानंद जी के पास गए, उन्हें अपना गुरु बनाया। वो कहानी किस प्रकार वो घटना घटी थी वो आगे किसी दिन बताएंगे। अभी तो जो शेख तकी जी थे जिन्होंने कबीर साहब को सब कुछ सिखाया इस्लाम के बारे में, उन्होंने जब ये सुना कि कबीर ने इस्लाम के ही खिलाफ प्रचार करना शुरू कर दिया। वास्तव में कबीर साहब किसी के खिलाफ नहीं थे, वो तो केवल सच को सभी तक पहुंचाना चाह रहे थे। हर जन जन तक केवल जो सत्य है उसी को ही बताते थे। लेकिन लोग स्वयं ही उन्हें कोई अपना शत्रु मान लेता, कोई मित्र। लेकिन कबीर तो बस कबीर ही थे। एक बार शेख तकी साहब जब एक मस्जिद के बाहर खड़े थे और चारों ओर उनके शिष्य बैठे थे, तो अचानक कबीर साहब वहां आज पहुंचते हैं। शेख तकी सख्त लहजे में उनको कहते हैं, कबीर सुना है तू खुद को संत कहता है, मस्जिद, नमाज, रोजे सबका उपहास करता है, तू अल्लाह को मानता भी है कि नहीं मानता है? कबीर साहब ने शांत स्वर में कहा, अल्लाह को मानता हूं, पर आपके बताए रास्ते से नहीं। मैं उस अल्लाह को मानता हूं जो मस्जिद में नहीं है, दिल के अंदर रहता है। शेख तकी ने कहा, दिल के अंदर? अरे खुदा तो 7वें आसमान पर है। लेकिन कबीर साहब ने कहा, नहीं, घट में ओघट पाइया, ओघट माही घाट, कहे कबीर परचे भया, गुरु दिखाई बाट। कि हे शेख तकी साहब, सुनिए, आप मेरे मुर्शिद रहे हैं, आप सत्य के मार्ग को पकड़िए, क्योंकि इस कबीर ने उस साहिब से, उस मालिक से परिचय किया है, जाना है उसे, और गुरु की रहमत से ये सब कुछ हुआ है। मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया उससे ये सब कुछ हुआ है, संभव हुआ है, और मैंने जाना कि वो कहीं और नहीं है, वो आपके घट में ही है। इस घट के अंदर ही उस ओघट को मैंने पाया है। ओघट माने, घट का अर्थ होता है शरीर, और ओघट माने जो शरीर से परे हो, कि उस अशरीरी को, उस परमात्मा को, उस खुदा को मैंने इस शरीर में पाया है। और सारे घाट अर्थात ये सारे शरीर, सारा संसार
ये उस ओघट के अंदर ही है। ये संसार उससे बाहर नहीं और वो इस संसार में है, लेकिन इस संसार में रहते हुए भी वो इससे अछूता है। शेख तकी ने पूछा कि घट, ये सब क्या बोल रहा है तू? अरे कौन सा घट, कैसा शरीर, शरीर में कभी खुदा होता है? कबीर साहिब बोले कि सीप नहीं, सायर नहीं, स्वात बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जे शून्य शिखर घट माही। कि हे शेख तकी साहेब, होता है वो खुदा जर्रे जर्रे में है, जर्रा जर्रा उसी के नूर से नुमाया है, हर बूंद में वही समंदर तो समाया है, कोई भी नाम दे लो उसे, हर जुबाने बस उसी को तो गाया है। वही है जिसको सब भज रहे हैं, सब पूज रहे हैं, बस नाम अलग अलग कर दिए। लेकिन वास्तव में ना वो सीप है, ना वो समुद्र है, ना वो स्वाति की बूंद है, क्योंकि उस मोती को प्राप्त करने के लिए किसी सीप की जरूरत नहीं, किसी समुद्र की जरूरत नहीं, ना ही स्वाति की बूंद की जरूरत है। वो मोती, वो खुदा रूपी जो मोती है, वो तो उस शून्य शिखर पे जब व्यक्ति पहुंचता है, सूरत पहुंचती है, तब इस घट के अंदर ही वो प्रकाशित हो जाता है, वो मोती प्राप्त हो जाता है। वो खुदा आपके दिल में भी है, मेरे दिल में भी है, लेकिन मैं उसे जानता हूं और आप उसे जानते नहीं हो। आप उसको ढूंढते हो मस्जिद में, नमाज में, रोजों में, इन सब के अंदर, लेकिन मैं ढूंढता हूं उसे अपने दिल में। शेख तकी बोले कि दिल में रहना तो भावुक बात है। सच्चे मुसलमान को शरीयत माननी चाहिए। 5 वक्त की नमाज, रमजान के रोजे, हज, जकात, यही अल्लाह की राह है, ये सब कुछ करना चाहिए। कबीर साहब बोले, अगर तुमने 5 वक्त की नमाज पढ़ी पर मन में घृणा, लालच और अहंकार रखा, तो क्या अल्लाह आपके सजदे से खुश होगा? इस 5 वक्त की नमाज से वो खुश हो जाएगा? शेख तकी बोले क्यों नहीं होगा? बोले अगर मन में घृणा है, लालच है, अहंकार है, तब भी? बोले हे शेख तकी साहेब, आपके मन में अभी भी लालच है। आपके चारों तरफ ये जो शिष्य बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? बोले मैं इन्हें हज पर भेजना चाहता हूं, इसलिए इन्होंने अपनी पूंजी मेरे पास जमा करी है। बोले जो खुदा जर्रे जर्रे में है, वो क्या सिर्फ वहीं मक्का में ही मिलेगा? वो यहां नहीं है। आप इनको क्यों बहका रहे हो? क्यों इनको फंसा रहे हो? उस मक्का में कुछ नहीं रखा है जो यहां है। मैं तो मक्का नहीं गया, मुझे उस खुदा का दीदार कैसे हो गया भला? कबीर साहब ने उन लोगों को कहा कि हे भाइयों, वो खुदा तुम्हारे अंदर ही है, कहीं बाहर नहीं है। उसे अंदर ढूंढो, मिल जाएगा। मक्का में ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। अरे कितने लाखों लोग मक्का जाकर आ गए, क्या किसी ने उस खुदा को देखा? किसी ने जाना? किसी ने नहीं जाना। कबीर साहब की इस बात पर शेख तकी क्रोधित हो गए और गुस्सा होकर बोले, तेरी बातें कुरान और हदीस से मेल नहीं खाती। अल्लाह ने पैगंबर भेजे, शरीयत दी ताकि लोग भटके नहीं, तू शरीयत को कैसे नकारता है? कबीर साहब बोले, मैं शरीयत को नहीं नकारता, पर तेरा अंधा अनुसरण नकारता हूं। जो आप अंधे हो रखे हो, अंधे भक्त हो गए हो कि बस जो कह दिया उसी को मानना है, मैं उसे नकारता हूं। फिर अनुभव की क्या जरूरत रह गई अगर अंध भक्त ही बनना है तो? आप अनुभव करो। मैंने अपना अनुभव किया है, इसलिए मैंने कहा। आप कुरान पढ़े और लोगों को पढ़ाए, लेकिन खुद को कब पढ़ा आपने? बताओ। क्या सिर्फ कुरान पढ़ लेने से आपको ज्ञान हो गया? जो इल्म, जो ज्ञान आपको हुआ है, ये केवल किताबी है, अनुभवी नहीं। किताबों में लिखा है, कुरान में लिखा है खुदा ऐसा है, तो क्या आपने उसे देख लिया? नहीं देखा। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। आप इतना क्रोधित हो रहे हो, आपके हृदय में प्रेम ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ पोथियां पढ़ी हैं। इन पोथियों को पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता, कोई काजी नहीं हो जाता, कोई मौलवी नहीं हो जाता। इस मखलूक, इस इंसान के दिल में दया धर्म होना चाहिए। इस इंसान के हृदय में जब प्रेम होगा तभी वो पंडित होता है। नहीं तो अगर प्रेम ही नहीं है तो फिर
वो चाहे कितना ही भी बड़ा काजी हो, मौलवी हो, चाहे शेख हो, वो सब के सब दोजख में अर्थात नरक में जाते हैं। तो शेख तकी ने गुस्साते हुए पूछा, तो क्या तू कह रहा है कि कुरान गलत है? कबीर साहब ने कहा, नहीं, मैं कहता हूं तूने उसे समझा ही नहीं है। कुरान हो या वेद, सबका सार आत्मा की शुद्धता है। तू नाम लेता है पर तुझ में नमाज की नम्रता नहीं है। तुम मेरे मुर्शिद बने, तुमने मुझे इल्म दिया, ज्ञान दिया इस्लाम का, लेकिन जिस इस्लाम का ज्ञान आपने मुझे दिया है, उस इस्लाम में जो लिखा है वो आपने कभी भी उसका अनुसरण नहीं किया, कभी उसके पीछे चले नहीं, केवल लोगों को चलने के लिए बोला। मैं उस पर चला हूं, मैं जानता हूं कि वो खुदा दिल में रहता है। तो शेख तकी ने कहा, तो क्या अल्लाह 7वें आसमान में नहीं है जो तू कह रहा है कि दिल में है? कबीर साहब ने कहा, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। कि कहाँ ढूंढते हो खुदा को? वो तो तुम्हारे पास में है, तुम्हारे अंदर ही है। तुम उसे मंदिर में, मस्जिद में, कैलाश में, काशी में, काबा में, कहाँ कहाँ ढूंढते हो? वो नहीं है वहां, वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम ढूंढो तो सही, खुदा को तुम ऊपर मत भेजो। जो तुझ में है उसे पहचानो, वो तेरा मालिक है, तू उसका घर है। ये शरीर, ये उस खुदा का घर है, ये खुदा इसी में ही रहता है, इससे बाहर नहीं है। वो मालिक इसी में है। उसे जो पहचान लेता है वो पार हो जाता है, और जो नहीं पहचान पाता उसे दोजख की आग में जलना पड़ता है, और फिर जन्म मरण के चक्र में वो फंसा रह जाता है। हे सखी शेख तकी साहेब जी, आप अपने कर्म को शुद्ध करो। आप लोगों को सिखाते हो, लेकिन खुद की जो करनी है उस कर्म को शुद्ध करो। आपका जो कर्म है वही कर्म फल बनेगा। कछु करनी कछु कर्म गति, कछु पूर्वबला लेख, देखो भाग कबीर का दोषत किया अलेख। कि इस कबीर की किस्मत देखो, भाग्य देखो, कुछ तो करनी और कुछ कर्म की गति, और कुछ पूर्व जन्म का जो लेख था, जो मेरा भाग्य था, देखो कितना उत्तम है कि मैंने उस परमात्मा को, उस अलेख को अपना दोस्त बनाया है, मित्र बनाया है, सखा बनाया है। तो आप भी अपना दोस्त बनाओ तो उसी को बनाओ, उसके साथ रहो। लेकिन आप तो घूम रहे हो कहीं मक्का, कहीं मस्जिद, और दूसरों को भी उसी में भरमा रहे हो। सिर्फ मस्जिद में आकर 5 वक्त की नमाज आपने अदा कर दी और आप सोचते हो कि खुदा के ऊपर आपका अधिकार हो गया, आप खुदा के भागीदार हो गए, आप ठेकेदार बने हुए हो धर्म के। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो आपके अंदर है, उसे पहचानो। वो ऐसा ही है जैसे पानी और बर्फ का रिश्ता हो। जिस प्रकार बर्फ पिघल के वापस पानी हो जाती है, फिर ये नहीं बता सकते हैं कि बर्फ कौन सी थी और पानी कौन सा था। शेख तकी बोले रे कबीर, बोले तू क्यों भ्रष्ट कर रहा है इस धर्म को? अरे तू कभी कहता है वो खुदा दिल में है, अब कभी तू पानी की बात करता है, कभी बर्फ की बात करता है। अरे इसमें पानी और बर्फ कहां से आ गया? तू नकारता है जकात, तू नकारता है रोजे को, तू नकारता है जो 5 वक्त की नमाज है, तू मक्का को नकारता है, हर चीज को नकारता है। अब दिल में तू कभी बताता है, कभी तू पानी में बताता है, कभी बर्फ में। क्या मजाक है ये? तू मस्खरा हो गया है। कबीर साहब बोले, पानी ही ते हिम भया, हिम ही गया बिलाए, कबीर जो था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। कि हे शेख तकी जी, वो खुदा, वो मालिक, बोलो वो पानी समझ लीजिए। जिस प्रकार बर्फ किससे बनती है? पानी से ही बनती है। और उसके बाद जब वो बर्फ पिघल जाती है तो पानी के अंदर ही मिल जाती है। जो जैसा था वो वैसा ही हो जाता है। आप कितनी भी बर्फ जमाओ, लेकिन वो फिर से पिघल के पानी ही बन जाएगी। इसी तरह वो खुदा, वही साकार होता है, वही जो है सभी के अंदर बैठा हुआ है।
ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ उस खुदा का ही कल्पना है, उसी का करिश्मा है, और ये सब कुछ उसी में ही मिल जाएगा। जिस प्रकार बर्फ पिघल के पानी में मिल जाती है, फिर कोई नहीं बता सकता कौन से पानी की बर्फ थी और अब वो बर्फ कहाँ है, वो पानी कहाँ गया बर्फ का, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पानी में पानी मिल गया। इसी तरह ये सारी सृष्टि, ये सब कुछ उसी से पैदा हुई और उसी में ही मिल जाएगी। तो इसलिए आप केवल उसे जानो और किसी चीज को नहीं। तो शेख तकी बोले कि कबीर, इसका मतलब तू मस्जिद में नमाज नहीं अदा करेगा, तू रोजा नहीं रखेगा, क्यों? तो कबीर साहिब बोले, जा कारण मैं जाए था, सोतो मिलिया आए, साईं ते सन्मुख भया, लगा कबीरा पाए। कि हे शेख तकी जी, हे मेरे मुर्शिद, जिससे मैं मिलना चाह रहा था, जिसे मैं जानना चाह रहा था, वो खुदा तो खुद मुझसे आकर मिल गया। मैं तो खुद उसके सामने था, वो मेरा मालिक मेरे सामने था और मैं उससे मिला और मैं उसी के चरणों में हूं अब। तो अब बताओ, मेरे को कहीं और जाने की जरूरत क्या है? अरे जिस खुदा के लिए आप दर दर भटक रहे हो, अगर वो ही मिल जाए तो क्या उसे छोड़ के फिर दोबारा दर दर भटकोगे क्या? शेख तकी बोले कि नहीं, अगर खुदा मिल जाए तो फिर क्यों भटकेगा, फिर तो भटकने वाला आदमी मूर्ख कहलाएगा। तो कबीर साहब बोले कि बस यही हाल मेरा भी है, कि जो मैं जानना चाह रहा था वो मैंने जान लिया, जिसे पाना चाह रहा था वो मैंने पा लिया। अब मुझे कहीं कुछ और जाने की जरूरत या पाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरे लिए ये जकात, नमाज, रोजा, ये मेरे लिए अब सब मिथ्या है। तो शेख तकी ने पूछा कि कबीर, यदि दिल ही खुदा का घर है तो फिर ये पाप कौन करता है? क्या पाप वही कर रहा है? पाप क्यों हो जाता है, बता। तो कबीर साहब बोले, पाप भी उसी घर में है, पुण्य भी उसी घर में है, लेकिन ये पाप और पुण्य ये करने वाला कौन है? ये तू है। जब तक ये मोह और अहंकार है तो वो ही पाप करता है और वो ही पुण्य करता है। लेकिन जिसका अहंकार मिट गया, जिसने खुद को मिटा लिया, खुद की खुदी को मिटा लिया, जब तक इंसान के अंदर उसकी खुदी है, अहम है, अहंकार है, तभी तक पाप पुण्य। जिस दिन उसकी खुदी मिट गई, मैं मिट गई, तो ये पाप भी जल के नष्ट हो जाता है। फिर पाप नहीं करता है वो, फिर वो पाप कर ही नहीं सकता। ये पापी वो अहंकारी व्यक्ति ही है, खुदा पाप नहीं करता है। तो शेख तकी ने कहा, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये फिर सब कुछ बेकार है? कबीर साहिब ने कहा कि कर्म बेकार नहीं होता, पर उसका भाव मायने रखता है कि तुम किस भाव के लिए कर रहे हो, तुम्हारा भाव क्या है। अगर आप भूखे को रोटी नहीं दे सकते और हज के लिए हजारों खर्च करते हो, तो बताओ वो हज आपको कहां पहुंचाएगा? शेख तकी ने कहा कि हज इस्लाम का स्तंभ है। कबीर साहिब ने कहा, पर तेरा खुदा तुझसे सिर्फ हज नहीं, इंसानियत भी मांगता है। हज जाने से क्या होगा यदि दिल के अंदर बैर छुपा हो? हज जाने से क्या हुआ, दिल में बैर न जाए, जो दिल से मोहब्बत करे, खुदा वहीं पे समाए। कि हज जाने से क्या होगा अगर तुम्हारे दिल में ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे धर्म के प्रति नफरत हो, घृणा हो। जो दिल में मोहब्बत रखे दूसरे के प्रति, दूसरे धर्म का सम्मान करे, खुदा वहीं पर है। जिसके दिल में प्रेम है, खुदा वहीं पर है और कहीं नहीं। अब शेख तकी थोड़े से नम्र हुए और बोले, क्या मैं अहंकारी हूं फिर? कबीर साहिब ने कहा, आपका ज्ञान आपके घमंड का पोषक बन गया है। आप जो ये सोचते हो मैं ज्ञानी हूं, ये ज्ञान ही आपके इस घमंड का पोषक बन गया। आप जो कहे वही धर्म है, जो आपके मन को अच्छा लगे वही धर्म है। ये वास्तव में आपके मन का दंभ है, अहंकार है। शेख तकी गंभीर हो गए और बोले कबीर, तेरी बात चुभती है पर झूठ नहीं लगती। क्या तू कहता है मैं खुद को जान लूं?
तो कबीर साहब बोले कि हाँ, जब तू शेख नहीं सिर्फ तकी रह जाएगा तब तू खुद को पाएगा। अभी तो खुद को शेख माना हुआ है कि मैं शेख, लेकिन तुम सिर्फ तकी बन जाओ। तकी मतलब ताकने वाला, देखने वाला, अर्थात दृष्टा। पहले खुद दृष्टा बनो। जब देखोगे अपने आप को केवल दृष्टा बन के, तो सारी बात समझ में आ जाएगी कि कहाँ गलत हो और कहाँ सही हो। शेख तकी ने देखा कि धीरे धीरे लोग जुड़ने लग गए, तो उन्होंने आगे कबीर साहब से कुछ नहीं पूछा, कोई बहस नहीं करी और वहाँ से चले गए। बोले कबीर, मैं तुमसे फिर मिलूँगा, और कहकर वहाँ से चले गए। और जब शाम का समय था, कबीर साहब अपने घर में बैठे थे, झोपड़ी में ध्यान मग्न थे। उस समय शेख तकी उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि कबीर, अब मुझे सिखा, मैं अब जानना चाहता हूं असली खुदा कौन है। कबीर साहब बोले कि आप खुद के अंदर उतरो, सांसों को सुनो और इन शब्दों से परे हो जाओ, और जब आवाजें रुक जाएं, वहां जो मौन है वही खुदा है, वहीं पर तुम्हें खुदा मिलेगा। तो शेख तकी ने कहा, क्या सिर्फ मौन होने से खुदा मिल जाता है? कबीर साहब ने कहा कि बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन ये मौन तब मिलेगा जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा। सुचि पाया सुख उपजा, दिल दरिया भरपूर, सकल पाप सहजे गया, साहिब मिला हजूर। कि इस कबीर को देखो, ये कबीर जो तुम्हारा शागिर्द था कभी, देखो इसका जब मन पवित्र हो गया, जब इसके मन में पवित्रता आई, तो इसे वो सुख मिला जो असीम है। जिस प्रकार दरिया भरपूर होता है पानी से, इस प्रकार मेरा दिल दरिया की तरह भरपूर हो गया प्रेम से और सुख से। फिर सारा पाप ये सहज ही चला गया, फिर कोई पाप नहीं रहा इस मन के अंदर। फिर वो साहिब वो सहज भाव में आराम से मिल गया। तो इसी प्रकार तुम्हारे मन में भी सहज भाव होना चाहिए, छटपटाहट नहीं कि मुझे खुदा अभी मिल जाए। वो खुदा परीक्षा लेता है, बार बार परीक्षा लेगा, लेकिन उस परीक्षा में अगर पास नहीं हुए, उत्तीर्ण नहीं हुए, तो फिर से परीक्षा होगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हर एक पहलू पे तुम्हारी परीक्षा होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सहजशीलता, इन सब की परीक्षा होगी। आपके अंदर कितना सहज भाव है, कितनी भक्ति है, कितना दृढ़ता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनसे बच पाते हो कि नहीं बच पाते हो। ये सारी परीक्षाएं होंगी। जब इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाओगे, इन्हें पार कर लोगे, तब तुम्हारा मन शांत समझा जाएगा। यदि इनमें से किसी में भी अगर फंस गए, तो इसका मतलब मन अभी शांत नहीं हुआ है। ये तुम्हारे अंदर की जो आग है, ये फिर जल जाएगी। कहीं क्रोध की अग्नि होगी, कहीं अहंकार की। तन भीतर मन मानिया, बाहर कतौ न लाग, ज्वाला ते फिर जल गया, बुझी बलंती आग। कि तुम्हारे इस शरीर के भीतर तुम्हारा जो मन है, उसे मनाओ। वो जो इधर उधर भाग रहा है, उसे रोको। बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम बाहर लगे हुए हो, बाहर मत लगो, अपने अंदर में लगो। फिर तुम्हारी जो ये ज्वाला है ज्ञान की, इसमें वो मन जल जाएगा। कौन सा मन? जो तुम्हारा खाकी मन है, जो बुरा मन है, वो जल जाएगा, और निर्मल मन जो है वो फिर बाहर निकलेगा। और तुम्हारे अंदर जो वासनाओं की, कामनाओं की, अहंकार की आग जो जल रही है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं, मैं शेख हूं, ये सारी आग फिर बुझ जाएगी। शेख तकी ने पूछा कि कबीर, तुम्हें ये इतना ज्ञान दिया किसने? कबीर साहिब ने कहा कि ये सब कुछ अनुभव ज्ञान है। आपने मुझे इस्लाम का ज्ञान दिया, रामानंद जी ने मुझे ज्ञान दिया इस हिंदू धर्म का, और जब मैंने स्वयं के अंदर बैठकर देखा, तो मुझे वो अनुभव ज्ञान प्राप्त हुआ, मुझे अंदर की दृष्टि प्राप्त हुई। तो शेख तकी ने कहा, क्या कुरान और वेद एक बात कहते हैं? कबीर साहब ने कहा कि हाँ,
अगर पढ़ने वाला मन से पढ़े तो दोनों एक ही बात कहते हैं, खुदा एक है। लेकिन उसे जानने के लिए तुझे एक होना पड़ेगा। जब तक तुम बटे हुए हो, अलग हो, तब तक एक को कैसे जान पाओगे? एक को जानना है तो खुद भी एक होना पड़ेगा। तो शेख तकी ने पूछा कि एक कैसे हुआ जाएगा? और जो अग्नि अंदर जल रही है, जो आग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, मान लो इसे अगर बुझा भी दिया जाए तो एक कैसे हुआ जाएगा? कबीर साहब बोले कि जैसे ही ये आग बुझ जाएगी, तुम इनसे बच जाओगे, इनकी परीक्षा पार कर लोगे तो उस तत्व को पा जाओगे। लेकिन उस तत्व को पाने के लिए मन शांत होना जरूरी है। तत् पाया तन बीसरा, मन धाया धर ध्यान, तपन मिटी शीतल भया, सुन्न किया स्नान। कि सबसे पहले उस तत्व को पाओ। वो तत्व कब पाया जाएगा? जब इस तन को बिसर दो, अर्थात ये जो शरीर है, इस शरीर की जो आशा है, इसको त्याग दो। अपना जो मन है, इसको ध्यान में लगाओ। श्वास श्वास के ऊपर ध्यान लगाओ। और जब मन ध्यान में लग जाएगा, जब मन की वृत्ति अर्थात जो सूरत है वो उस नाम में लग जाएगी, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन के अंदर की जितनी अग्नि है, जो तपिश है, ये धीरे धीरे शांत हो जाएगी, शीतल हो जाएगी। तुम्हारा मन शीतल हो जाएगा। और जिस प्रकार हम इस शरीर को स्नान कराते हैं, साफ कराते हैं, इसी प्रकार ये मन जो है, ये मन शून्य में अर्थात जहां कुछ भी नहीं, वहां पहुंच जाता है, तब ये मन निर्मल हो जाता है। तो शेख तकी ने कहा कि निर्मल होने से क्या होगा? तो कबीर साहिब बोले, कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। कि जब ये निर्मल हो जाता है मन, तो फिर स्वयं वो परमात्मा, वो फिर तुम्हें ढूंढता है, वो तुम्हारे पीछे पड़ जाता है, फिर वो तुम्हारा नाम पुकारता है। अभी तक तुम उसका नाम ले रहे थे, ऐसे की ही तो तलाश है। जो तुमसे प्रेम करता हो, तुम उसी के पीछे तो भागोगे। इसी प्रकार यदि तुम परमात्मा से प्रेम करते हो, तो परमात्मा भी तुम्हारे पीछे भागेगा। वो खुदा तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। कबीर दिल दरिया मिला, फल पाया समरथ, सायर माही ढंढोलता, हीरा चढ़ गया हथ। कि ये दिल उस दरिया में मिल जाएगा, अर्थात तुम्हारी जो आत्मा है उस परमात्मा में मिल जाएगी। और फिर तुम्हारा जो फल है, वो क्या फल मिलेगा? स्वयं वो परमात्मा, वो खुदा, तुम उसे पालोगे। जिस प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र के अंदर मोती ढूंढता है, लेकिन उसे हीरा मिल जाए, बस इसी तरीके से तुम अपने इस कर्म को करते रहो, तुम्हें वो खुदा रूपी हीरा जरूर मिल जाएगा। शेख तकी ने कहा कि अब मुझे फर्क समझ आने लगा है। तुमने शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत सबको एक शब्द में समेट दिया, वो है प्रेम। कबीर साहिब बोले, प्रेम ही सच्चा धर्म है। जब तू प्रेम में जलता है, तब तू मिटता है और वहीं खुदा उतरता है। जब प्रेम होता है तो हमारे मन का मैं खत्म हो जाता है, फिर हम झुकना सीख जाते हैं, और जो झुकता है खुदा उसी को मिलता है। शेख तकी ने आखिर में नतमस्तक होकर कहा कि कबीर, मैं अब शेख नहीं रहना चाहता, अब मुझे सिर्फ इंसान रहने दो, मुझे वो अल्लाह चाहिए जो तेरे भीतर है। कबीर साहिब ने कहा, तो अब तू अल्लाह को भी पा जाएगा। झुकना सीख गया तो अब उसे भी पा जाएगा। 10 द्वारे का देश है, सब द्वार बंद होए, एक दरवाजा खोलिए, तहां शब्द का होए। कि ये 10 द्वारों का ये शरीर है, ये जो देश है, ये शरीर 10 द्वारे का है। इसमें सारे दरवाजे बंद कर लो, केवल एक दरवाजा खोलना है, वो 10वां द्वार है, और वो दरवाजा वो शब्द का है। जब तुम्हारी सूरत ऊपर उठेगी, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, तब उसे पा पाओगे। तो ये शेख तकी का जो संवाद था कबीर साहिब के साथ, ये आपको कई जगह मिल जाता है। जैसे आपको कबीर बीजक के अंदर मिल जाएगा, कबीर शब्दावली के अंदर भी मिल जाएगा।
इसके साथ साथ गरीबदास महाराज की वाणी में भी शेख तकी का संवाद आपको देखने को मिलेगा, तो उसे एक सरल भाषा में आप तक प्रस्तुत किया है। अगली बार देखेंगे दूसरा कोई अनुभव जिसमें आपको गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो सके। तब तक प्रभु का सुमिरन कीजिए और नाम में लगे रहिए। सत साहेब।